ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को पढ़ने के क्रम में आज का 12 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। तो इसके पीछे के पाठ में हमने विचार किया था कि राम के इस कथन तक हमने ये जो 2 श्लोक है, पहला जो श्लोक है आश्च्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, ये वाला जो श्लोक है, और उसके बाद जो दूसरा श्लोक है स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव, ये जो श्लोक है, इन 2 श्लोकों को अच्छे से हमने पीछे के पाठ में देखा था। तो कथा कहाँ तक पहुँची है, यदि उसकी बात करें तो सीता ने राम को स्पर्श किया तमसा के कहने पर। तमसा ने कहा चूंकि तुम्हारा स्पर्श राम जी को बड़ा सुख देगा इसलिए तुम ही स्पर्श करो, तो सीता ने राम को स्पर्श किया। जैसे ही राम को सीता ने स्पर्श किया, राम पुनः जीवित हो गए, उनको होश आ गया। होश में आते ही राम ने अनुमान लगाने लगे कि आखिर मुझे किसने स्पर्श किया, भाई कौन आकर के मुझे स्पर्श किया, जो स्पर्श मुझे इतना खुशी दे रहा है, ये स्पर्श आखिर किसने किया। तो ऐसा अनुमान लगाते हुए राम जी ने कहा था कि क्या हरिचंदन के पल्लवों के रस को हमारे हृदय में आश्चोतनम नु चुआया गया क्या, गिराया गया क्या, और निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेका, इंदुकर माने चंद्रमा की जो किरणें हैं, ऐसी चंद्रमा की किरणें रूपी जो अंकुर हैं, नए नए अंकुर हैं, नए नए बीज हैं, ऐसे बीजों को निष्पीडिता माने निचोड़ करके, निचोड़ा गया जो चंद्रमा के किरण रूपी जो कंदल हैं, जो नए नए अंकुर है, ऐसे अंकुरों से उत्पन्न जो रस है, ऐसे रस से सेकहनु, ऐसे रस से सेचन किया गया क्या। और जो मेरा आतप्त, आतप्त माने हो गया संतप्त, जो बड़ा जला हुआ है, जो बड़ा दुखी है, जो बड़ा दग्ध है, ऐसा जो मेरा जीवन और मन, ऐसे मन को तृप्त करने वाला जो यह संजीवन औषधि रस है, यह हृदय में लगाया गया क्या। इस प्रकार से राम जी अनुमान कर रहे हैं। राम जी तो बेहोश पड़े थे, राम जी को सीता ने स्पर्श किया, सीता छाया के रूप में है, राम जी को दिख नहीं रही है सीता जी। तो राम जी कह रहे हैं भला ये क्या हुआ मेरे साथ, इसलिए लिखे थे ना ऊपर हंत भोह किमे तत्, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या मेरे को स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसका रस मेरे हृदय में लगाया गया क्या। इस तरह का अनुमान राम ने किया था। इसके बाद अपिच एक और श्लोक राम ने कहा था कि स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषडश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छाम आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। ये भी वसंत तिलका नाम का छंद था। इसमें राम ने कहा था कि स्पर्शः, जो ये स्पर्श है सीता का, वह नियतम निश्चित रूप से स एव पुरा परिचितः, यह वही पुराना परिचित स्पर्श है। तो पुराना है कि नहीं, पूरा का मतलब हो गया पुराना, तो कितना पुराना भाई, तो आज से 12 साल पहले जो सीता जब अयोध्या में जब मेरे साथ रहती थी, तो उस समय जो स्पर्श था, जो सीता का स्पर्श था, वही स्पर्श यह है, ऐसा राम जी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि संजीवन, जीवन देने वाला, और मनसः परितोषणाश्च, और मन को संतोष देने वाला जो यह स्पर्श है, यह स्पर्श नियतम निश्चित रूप से पूरा परिचित, पुराना परिचित है, जो कि यह माने यह स्पर्श, जो स्पर्श संतापजाम मूर्छाम, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है, ऐसी मूर्छा को सपदि शीघ्र ही, तुरंत ही परिहृत्य दूर करके आनंदनेन जड़ताम पुनः आतनोति, पुनः माने फिर से जड़ताम आतनोति, जड़ता को फैला दे रहा है, निश्चेष्टता को फैला दे रहा है, पुनः बेहोशी ले आ दे रहा है, लेकिन ये सब का कारण आनंद है कि नहीं। तो यह स्पर्श, जो स्पर्श फिर से आनंद के कारण जड़ता को फैला रहा है, वह स्पर्श निश्चित रूप से पूरा परिचित है, ये सीता का ही स्पर्श है। इस तरह का राम अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में अच्छे से विचार किया था। उसके आगे से हम लोगों का आज का पाठ है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे सीता ने कहा, देखिए सीता चूंकि सुन रही है ना,
राम का कथन सीता सुन सकती है, तमसा भी सुन सकती है, लेकिन तमसा और सीता को न तो राम देख सकते हैं और ना ही उनके कथन को सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी की कृपा से, भागीरथ की कृपा से, जो गंगा जी हैं उन्होंने वरदान दिया है सीता और तमसा को कि तुमको तो वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो मृत्यु रूप में रहने वाले प्राणियों का क्या कहना। अर्थात तुम्हें न तो वन देवता देख पाएंगे और ना ही इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी प्राणी तुम्हें देख पाएगा। तो राम जी मृत्यु लोक में रहते हैं ना, इसलिए राम जी सीता और तमसा को नहीं देख पाएंगे और ना ही सीता और तमसा के किसी कथन को सुन पाएंगे। लेकिन राम के हर एक कृत्य को, हर एक कार्य को, हर एक एक्सप्रेशन को, फीलिंग को, सभी चीज सीता और तमसा तो देखेंगी, लेकिन सीता और तमसा के कथन को और रूप को राम जी नहीं देख पाएंगे। ये सब भागीरथ की कृपा से, वरदान से हो रहा है। तो ये नाटक है, भवभूति का नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है। तो ये आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सीता ने कहा, सीता ने जब ये वचन सुना कि राम जी ने कहा कि यह स्पर्श निश्चित रूप से पुराना परिचित है, जो कि तुरंत ही मूर्छा को दूर करके फिर आनंद के कारण मुझे जड़ता को फैला रहा है मेरे अंदर, फिर निश्चेष्टता को फैला रहा है। तो इस कथन को सीता सुन करके थोड़ी सी भयभीत हो गई, थोड़ी सी डर गई और करुणा थोड़ी सी दुखी भी हो गई। थोड़ी सी डर गई और थोड़ी सी दुखी हो गई। डरी क्यों भाई? डरी इसलिए कि यदि राम जी जान गए कि मैंने स्पर्श किया है तब तो मेरे ऊपर और क्रोधित होंगे। क्यों? क्योंकि राम ने मुझे निर्वासित किया है, राम ने मुझे अयोध्या से निकाल दिया है और कहा है कि फिर दोबारा मत आना, दोबारा मेरे सामने मत आना, मुझे स्पर्श भी मत करना। और मैं उनकी बिना अनुमति के, बिना आज्ञा से मैंने उनको स्पर्श कर लिया। तो जब पता चलेगा राम को कि सीता ने स्पर्श किया तब तो फिर और मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। इसलिए थोड़ा सा सीता डरी हुई है। इसलिए लिखा, देखिए, ससाध्वस करुणम उपसृत्य, है कि नहीं? ससाध्वस करुणम उपसृत्य। तो देखिए, साध्वसंच करुणाच इति साध्वस करुणे, और ताभ्याम माने साध्वस करुणाभ्याम सहितम इति ससाध्वस करुणम। अर्थात साध्वस माने भय और करुण माने शोक, और थोड़ी सी दुखी भी है सीता। सीता दुखी क्यों है? क्योंकि राम की इस अवस्था को देख करके, राम इतना चिल्ला रहे हैं सीता 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 सीता, और सीता बगल में ही है लेकिन मिल नहीं पा रही। तो इस बात का कष्ट तो हमेशा रहेगा सीता को, है कि नहीं? तो इस बात से थोड़ा सा सीता दुखी भी है। इसलिए भवभूति ने लिखा कि ससाध्वस करुणम माने थोड़ी सी भय, और करुण से स माने सहित, अर्थात जो साध्वस भी है, जो थोड़ी भयभीत है, और करुणम जो थोड़ी दुखी है, जो थोड़ी शोक में है, ऐसी जो सीता है वह उपसृत्य समीप में जाकर के, उपसृत्य का अर्थ है समीपम गत्वा, समीप में जाकर के। उप माने होता है समीप, और यहाँ सृत्य में देखिए क्या है, श्री गतौ धातु है। श्री गतौ ऐसा करके श्री धातु रहता है, रीश्री गतौ मतलब सिद्धांत कौमुदी के तृतीय खंड के अदादि में लिखा है री और श्री, ये दोनों धातुएं गति अर्थ में होती है। रीश्री गतौ, है कि नहीं? तो रीश्री गतौ, तो इसका श्री का सरति बनता है लट लकार में, तो वही श्री धातु है यहाँ पर भी। तो श्री गतौ धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो श्रुत्वा बनेगा, लेकिन जब उपसर्ग पूर्व में लगा देंगे तो उस अक्त्वा को ल्यप हो जाएगा, समासे अनय पूर्वक तो ल्यप सूत्र से, तो उपसृत्य हो जाएगा। ठीक है ना? जब ल्यप हो जाएगा तो उसके बाद हरस्व से प्रतिकृति तुक से तुक भी हो जाता है, तो श्रुत्य हो जाता है। तो उपसृत्य का तात्पर्य हो गया, उप का मतलब होता है समीप और श्रुत्य का मतलब होता है जा करके, तो पूरा अर्थ हो गया समीप में जा करके। ठीक है ना? तो थोड़ी भय और थोड़ी शोक के साथ समीप में जा करके, किसके समीप में जा करके? तो भाई वहां पर कौन है? मंच पर, मंच पर तो केवल तमसा है और सीता है और राम है। राम के पास जा नहीं सकती सीता जी, इसलिए किसके पास जाएंगी? तमसा के पास ही नहीं जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली अर्थ निकल जा रहा है कि भय और करुणा के साथ उपसृत्य समीप में जा करके, तमसा के समीप में जा करके, और तमसा के समीप में जाकर के सीता कहती हैं कि एतावदेव इदानीं मम बहुतरम, एतावदेव इदानीं मम बहुतरम। ठीक है ना? सीता कहती हैं
कि इदानीम, एतावदेव इदानीम, यहाँ पर गुण संधि है। एतावत एव इदानीम, तो एतावत एव में एतावत को त को द हो गया झलाम जशवंती से, तो एतावद एव मिला दीजिए, वहाँ कोई संधि नहीं है। एतावदेव में कोई संधि नहीं है, वहाँ तो वर्ण मिल गए, तो एतावदेव हो गया। लेकिन एतावदेव के बाद इदानीम है, तो वहाँ पर गुण संधि हो गई, तो इसलिए लिखा है एतावदेवेदानीम। ठीक है ना। तो कह रही हैं सीता जी कि इदानीम, इदानीम माने होता है इस समय, संप्रति, है कि नहीं। संप्रति, अधुना, इदानीम, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो इदानीम का मतलब हो गया इस समय। ठीक है ना। तो इस समय एतावदेव, एतावत माने होता है इतना, और एव का मतलब होता है ही। तो इदानीम माने इस समय, एतावदेव माने इतना ही, मम माने मुझको, मेरे लिए, बहुतरम बहुत है। एतावदेव इदानीम मम बहुतरम, इतना ही इस समय, इतना ही इस समय मेरे लिए बहुत है। अर्थात सीता कह रही हैं थोड़ी भय और थोड़ी दुखी के साथ, थोड़ा दुखी मन से कह रही हैं, उपसृत्य अर्थात तमसा के समीप में जाकर के कह रही हैं कि एतावदेव इदानीम मम बहुतरम, यह ही मेरे लिए बहुत है। अर्थात मैंने राम को स्पर्श कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं उनसे बात नहीं करने वाली, मैं स्पर्श कर ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ कहाँ राम मिलने वाले थे ही नहीं, ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि राम से हम मिलेंगे, और राम को मैंने स्पर्श कर लिया, तो यही मेरे लिए बहुत है। ऐसा सीता कह रही हैं। सीता को उम्मीद थोड़ी थी कि राम को हम देख भी पाएंगे, इसकी भी उम्मीद नहीं थी सीता को, और सीता ने राम को देखा भी, राम को स्पर्श भी किया। तो इसीलिए सीता कह रही हैं कि एतावदेव, इतना ही मेरे लिए बहुत है, हमने राम को स्पर्श कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि सीता ने ससाध्वस करुणम, साध्वस माने भय और करुणम माने करुणा, दुख, शोक के स माने सहित बोली, उपसृत्य समीप में जाकर के, एतावदेव इदानीम मम बहुतरम, मेरे लिए एतावदेव इतना ही, इदानीम इस समय, बहुतरम बहुत है, इस समय मेरे लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद राम बोल रहे हैं, राम ने कहा। राम ये सीता के कथन को नहीं सुन रहे, राम अपने स्वयं में बोल रहे हैं, अकेले अकेले बोल रहे हैं। जो पीछे का बात बोले वो भी वो अकेले में ही बोले, अनुमान लगा रहे। ठीक है ना। तो यहाँ भी राम जी कह रहे हैं उपविश्य, बैठ करके, उपविश्य माने बैठ करके। ठीक है ना। उपसर्ग है, विष प्रवेशने धातु है, उससे अक्त्वाल्यप हो गया है, तो उपविश्य का मतलब हो गया बैठ करके। अब अभी तक कहाँ थे, अभी तक तो जमीन पर लेटे थे ना, तो जमीन पर लेटे थे, तो सीता ने स्पर्श किया, तो स्पर्श किया तो सोए हुए राम ने श्लोक बोला, है कि नहीं। उपविश्य ये जो लिखा है ना, ये हमें प्रतीत करा रहा है, हमें द्योतित करा रहा है कि ये जो ऊपर का श्लोक राम ने बोला, ये दोनों सोए हुए राम ने बोला। राम को स्पर्श किया गया और राम जी सोए हैं और उसी समय ये श्लोक बोले, ऐसा हमें ये उपविश्य, ये जो पद है, ये हमें बता रहा है। क्योंकि अब जाकर के राम जी बैठे, है कि नहीं। ये तो नहीं कहीं लिखा है कि राम जी ये श्लोक कैसे बोले हैं, सो कर बोले हैं, बैठ कर बोले हैं, ऐसा तो नहीं। लेकिन इस कथानक से लग रहा है, इस कथा से लग रहा है कि ये श्लोक राम ने सो ही कर बोला। उसके बाद जब ये श्लोक बोल दिए राम जी, उसके बाद उपविश्य, बैठ गए। अब जो लेटे थे ना, वो उठ करके अब बैठ गए, तो उपविश्य माने हो गया बैठ करके, है कि नहीं। बैठ करके राम ने कहा कि नखलु वत्सलया देव्या अभ्युपन्नोस्मि। अभी तक राम अनुमान ही लगा रहे हैं कि मुझे किसने स्पर्श किया, मुझे किसने स्पर्श किया, इस प्रकार का राम जी अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नखलु, कहीं ऐसा तो नहीं, वत्सलया देव्या अभ्युपन्नोस्मि। वत्सला शब्द है, वत्सला शब्द का क्या बनता है, तृतीया में वत्सलया, रमा का रमया, बाला का बालया, उसी तरह वत्सला का वत्सलया। तो वत्सला किसको कहते हैं, वत्सला उसको कहते हैं जिसको आप ज़्यादा स्नेह करते हैं, जिस स्त्री को, उस स्त्री को कहेंगे वत्सला स्त्री। और यदि पुरुष है तो वत्सलः पुरुषः। तो राम जी कह रहे हैं कि जो वत्सला देवी है, जिसको मैं बड़ा स्नेह करता हूँ,
जो स्नेहशीला है, ऐसी जो देवी है, ऐसी वत्सलया देव्या जिसको मैं बड़ा स्नेह करता हूँ, ऐसी देवी के द्वारा। तो यहाँ वत्सलया देव्या से सीता का बोध हो रहा है। तो वत्सलया देव्या जो सीतया, जो बड़ी जिसको मैं स्नेह करता हूँ, ऐसी जो सीता देवी है, ऐसी सीता देवी के द्वारा न खलु अभ्युपपन्नः अस्मि, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृपा किया गया हूँ, है कि नहीं। ऐसा राम जी अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि न खलु, कहीं ऐसा तो नहीं कि वत्सलया देव्या जिसको मैं बड़ा स्नेह करता हूँ, ऐसी देवी के द्वारा अभ्युपपन्नः अस्मि। अभ्युपपन्नः का मतलब होता है कृपा किया गया, और अस्मि माने हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं वत्सला देवी के द्वारा, वत्सला देवी जो सीता है, ऐसी सीता देवी के द्वारा कृपा किया गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वत्सला देवी ने कृपा किया है कि नहीं। देखिए अभ्युपपन्ना में क्या है, अभि उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, एक अभि एक उप, और उससे पदगतौ धातु है, उससे अक्तः प्रत्यय है। अब क्या हो गया, अभि है, उप है, पद है, अक्तः है। अब अक्तः में त बचता है, पद त रहता है, तो आप कहेंगे कि पत्तः बनना चाहिए, फिर पन्नह कैसे बन गया। तो वहां पर विशेष सूत्र आते हैं, जैसे खिन्नः बनता है, छिन्नः बनता है। तो वहां एक सूत्र है, रदाभ्याम निष्ठातु नः पूर्वस्य च दह, अर्थात रदाभ्याम रेफ और दकार से उत्तर यदि अक्तः प्रत्यय होता है, रेफ और दकार, है कि नहीं, रेफ और दकार इन दोनों से उत्तर यदि अक्तः प्रत्यय होता है, तो उस अक्तः में जो त बचता है, उस त को भी न हो जाता है, और पूर्व वाला जो दकार रहता है ना, उसको भी नकार हो जाता है। तो पद में जो द है वो भी न बन जाता है, और अक्तः का जो त है वो भी न बन जाता है। तो जब प द में द भी न बन गया और त भी न बन गया, तो पन्नह हो ही जाएगा। तो अब अभ्युपपन्नः का अर्थ हो गया कृपा किया गया। अक्तः प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो राम ने कहा कि न खलु, कहीं ऐसा तो नहीं कि वत्सलया देव्या, जो जिसको मैं बड़ा स्नेह करता हूँ, ऐसी देवी के द्वारा अभ्युपपन्नः अस्मि, कृपा किया गया हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद सीता ने कहा, अब चूंकि सीता तो सुन ही रही है राम के इस वचन को, तो जब सीता ने सुना कि अरे राम तो एकदम सटीक अनुमान लगा रहे, राम तो मुझे पहचान रहे हैं, तो सीता डर गई। क्यों डर गई कि अब राम मुझे पहचान लेंगे कि मैंने स्पर्श किया और बिना उनके अनुमति के किया, बिना उनके आज्ञा के किया, तो निश्चित रूप से मुझ पर क्रोधित होंगे। इस कारण से सीता गुस्सा हो गई, थोड़ी क्रोधित हो गई, क्रोधित नहीं हुई, थोड़ी भयभीत हो गई, थोड़ी डर गई, है कि नहीं। इसीलिए सीता कह रही है, देखिए, हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, किम क्या, किम क्या, इति आर्यपुत्रो मां मार्गिष्यते, किमिति आर्यपुत्रो मां मार्गिष्यते, है कि नहीं। अब सीता कह रही है कि हाय धिक्कार है, धिक्कार है, क्या, इति इसके बाद, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, माम माने मुझको, मार्गिष्यते खोजेंगे, क्या इसके बाद, है कि नहीं। देखिए किम, किम के बाद इति है, तो किम क्या, इति माने इसके बाद, है कि नहीं। तो किम इति माने क्या, इसके बाद, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र जो राम, वो राम, माम माने मुझको, माम कर्म है, अहम आवाम वयम माम, तो माम माने सीताम, तो किम क्या, इति इसके बाद, आर्यपुत्र जो आर्यपुत्र राम है, वो माम माने मुझको, मार्गिष्यते खोजेंगे, क्या मुझे खोजेंगे क्या। इसके बाद राम जी देखिए क्या कहते हैं, राम, राम, ये सीता का कथन नहीं सुने राम, राम तो अपने इस कथन के बाद बोले, ये जो राम जी का कथन है कि न खलु वत्सलया देव्या अभ्युपन्नोस्मि, और इसके बाद राम ने तुरंत इसके बाद कहा, इसके बाद बीच में सीता बोल गई कि क्या आप मुझे आर्यपुत्र खोजेंगे। उसके बाद फिर राम ने अपना बात पूरा किया और कहा भवतु, ठीक है, पश्यामि, देखता हूँ, है कि नहीं। ऊपर राम ने कहा कि न खलु देव्या अभ्युपन्नोस्मि, कहीं ऐसा तो नहीं कि वत्सलया देव्या अभ्युपन्नोस्मि, जो वत्सला देवी है सीता, ऐसी सीता के द्वारा तो कहीं कृपा नहीं किया गया। फिर उसके बाद राम कह रहे हैं भवतु, अच्छा ठीक है, पश्यामि, देखता हूं, अगर उन्होंने मुझे स्पर्श किया होगा तो निश्चित रूप से इधर ही अगल बगल होंगी। तो राम ने कहा चलो ठीक है, देखता हूं।
उठ करके वो अब घूम रहे हैं, सीता जी को देख रहे, खोज रहे हैं। और ऊपर सीता ने अनुमान तो लगाया ही कि किम क्या इति, इसके बाद आर्यपुत्र मां मार्गिष्यते, मुझे खोजेंगे। तो उसके बाद राम, देखिए राम तो खोज ही रहे, भवतु ठीक है, पश्यामी मैं देखता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए इस कथन को राम जी नहीं सुन रहे, राम जी इस कथन को नहीं सुन रहे। सीता अपने में बोल रही है, वो तमसा से बोल रही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको बार बार ध्यान रखना है। तो राम ने कहा भवतु ठीक है, पश्यामी देखता हूँ। अगर सीता ने स्पर्श किया होगा तो इधर ही ने होगी अगल बगल, तो देखता हूँ। इसके बाद सीता कहती है, अब सीता ने तो सुन लिया ना, सीता ने क्या सुना कि राम जी अब क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। पश्यामी मैंने देख रहा हूँ, मतलब खोज रहा हूँ। किसको, तो वत्सला देवी को, जो सीता है। तो अब सीता भाई डर गई कि अरे अब तो खोज लेंगे मुझे, अब तो मुझे देख लेंगे, अब तो मुझे देख लेंगे। तो ये डर कर के कहती है सीता कि भगवती तम से, देखिए सीता कहती है कि भगवती तम से, अरे भगवती तमसा अपसरावह तावत, तब तक भागो। अपसरावह माने भागो, क्यों, क्योंकि राम आ रहे हैं, है कि नहीं। तो सीता कह रही है कि भगवती तम से, अरे भगवती तमसा अपसरावह। अपसराव में देखिए अप उपसर्ग है, श्री गतौ धातु है, उससे अपसरावह बनेगा आपका लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में, क्योंकि अपसरामी अपसरावह अपसरामह इस तरह से। तो अपसरामी, अहम अपसरामी, आवाम अपसरावह और वयम अपसरामह। तो दो लोग हैं ना, चूंकि सीता तम से, तो इसका कर्ता क्या हो गया, सीता तम से अपसरावह, सीता तम। तो कह रही हैं सीता कि भगवती तम से अपसरावह, चलते हैं, भागते हैं, तावत तब तक, माम मुझको, माम प्रेक्ष्यान अभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति। सीता कह रही हैं कि माम प्रेक्ष्य, मुझको देख करके, माम माने मुझको, माम माने सीताम, तो माम प्रेक्ष्य माने मुझको देख करके। यहाँ प्रेक्ष्य में प्रउपसर्ग पूर्वक इक्षु दर्शनीय धातु से अक्त्वा और ल्यप है, तो प्रेक्ष्य ये अलग पद है। उसके बाद अनभ्यनुज्ञात शब्द है, अनभ्यनुज्ञात, तो अनभ्यनुज्ञात और इधर प्रेक्ष्य में जो अ है और अनभ्यनुज्ञात में जो पूर्व वाला अ है, दोनों मिलकर दीर्घ संधि हो गई, इसलिए एक में लिख दिया है प्रेक्ष्यानभ्यनुज्ञात, है कि नहीं। तो कह रही हैं सीता की माम प्रेक्ष्य, मुझको देख करके, मुझको देख करके राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अधिक क्रोध करेंगे, राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अधिक क्रोध करेंगे। राजा अधिकम में भी दीर्घ संधि है। तो सीता कह रही है कि भगवती तम से अपसरावह तावत, चलो तब तक चलते हैं हम लोग यहाँ से। क्यों, क्योंकि माम प्रेक्ष्य, मुझको देख करके राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अधिक क्रोध करेंगे। और क्यों क्रोध करेंगे, क्या कारण है कि क्रोध करेंगे राजा, तो उस कारण को बता रही है सीता और कह रही हैं कि अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन, ये कारण है, इस कारण से राम क्रोधित करेंगे। यदि ये नहीं होता तो क्रोधित नहीं करते, क्रोधित नहीं होते राम, लेकिन ये कारण है इसलिए राजा अधिक क्रोध करेंगे, इसलिए चलो चलो भाग चलो यहाँ से। तो क्या कारण है, तो कारण कह रही है सीता कि अनभ्यनुज्ञातेन। देखिए अभ्यनुज्ञात का मतलब होता है आज्ञा, अभ्यनुज्ञात का मतलब आज्ञा, और न देखिए अभ्यनुज्ञात माने आज्ञा, और न अभ्यनुज्ञातः इति अनभ्यनुज्ञातः, तेन अनभ्यनुज्ञातेन, अर्थात बिना आज्ञा के, बिना आज्ञा के, बिना आज्ञा के ही सन्निधानेन माने समीप में जाने के कारण, सन्निधान माने होता है समीप, तो सन्निधानेन माने समीप में जाने के कारण। और कैसे समीप में हम गए, तो अनभ्यनुज्ञातेन, बिना आज्ञा के, बिना आज्ञा के, बिना आदेश के, बिना अनुमति के ही हम सन्निधान में चले गए, हम उनके समीप में चले गए, हम उनको स्पर्श कर लिए। इस कारण से राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अत्यधिक क्रोध करेंगे, इसलिए अपसरावह,
चलो चलो यहाँ से चलो, ऐसा सीता कह रही हैं। अभी सीता को ये ध्यान नहीं है कि हम नहीं दिख रहे राम को, सीता को ऐसा लग रहा है कि हम राम को दिख रहे हैं। सीता भूल गई है कि हमें गंगा ने ये वरदान दिया है कि हम किसी को दिखेंगे नहीं। तो उसी बात को आगे की लाइन में तमसा याद दिलाएंगे सीता को, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको अच्छे समझ में आ गई कि सीता कह रही है कि भगवती तम से अपसरावह तावत, तावत माने तब तक, अपसरावह चलो, अपसरावह माने चलो, माम प्रेक्ष्य मुझको देख करके, अनभ्यनुज्ञातेन अर्थात बिना आज्ञा के ही, सन्निधानेन समीप में जाने के कारण, राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अत्यधिक क्रोध करेंगे, राजा अत्यधिक क्रोध करेंगे। इसके बाद तमसा कह रही है कि अयि वत्से, अरे पुत्री, अयि वत्से माने अरे पुत्री, भागीरथी प्रसादात वन देवता नाम अपि अदृश्यासि संवृत्ता। अब ये याद दिला रही है तमसा कि अरे अरे पुत्री, तुम भूल गई, गंगा ने हमें वरदान दिया है कि हमें वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो ये राम क्या हम लोगों को देखेंगे, है ये नहीं। तो वही तमसा कह रही है, और कह रही है देखिए, अयि वत्से अरे पुत्री, भागीरथी प्रसादात, भागीरथी मतलब गंगा जी, और प्रसाद माने होता है कृपा। तो भागीरथी प्रसादात माने भागीरथ के कृपा से, भागीरथी प्रसादात माने भागीरथी की कृपा से, वन देवतानाम अपि, वन देवतानाम माने वन के देवताओं को भी, अपि माने भी, तो वन देवतानाम अपि वन के देवताओं को भी, अदृश्यासि संवृत्ता, अदृश्या असि, देखिए अदृश्या और आगे असि मिलके दीर्घ संधि है, तो अदृश्या असि, अदृश्य हो, असि माने होता है हो, और अदृश्य माने अदृश्य, असि माने हो, तो अदृश्यासी संवृत्ता माने हो गई हो, संवृत्ता का मतलब होता है हो गई हो। तो क्या हो गई हो, तो अदृश्यासी संवृत्ता, त्वम अदृश्या असि, तुम अदृश्य हो गई हो। किसको, तो वन देवता नाम अपि, वन के देवताओं को भी, अदृश्या असि संवृत्ता, अदृश्य हो गई हो। तो फिर ये मृत्यु लोक में रहने वाले लोग तुमको कैसे देख पाएंगे, है कि नहीं। ऐसा तमसा ने कहा सीता जी से कि अयि वत्से अरे पुत्री, भागीरथी प्रसादात, गंगा जी की कृपा से, वन देवता नाम अपि वन के देवता को भी, अदृश्यासि संवृत्ता तुम अदृश्य हो गई हो, तुम नहीं दिखोगी, तुम नहीं दिखोगी, वन देवताओं को भी नहीं दिखोगी, तो तुम्हें ये राम भी नहीं देख पाएंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके बाद देखिए सीता ने कहा, अस्ति है खलु एतत्, एतत् अस्ति यह है, खलु माने क्या, यह है क्या, ऐसी बात है क्या। हम भी तो कहते हैं कि अरे टेंशन मत लो, वहाँ जाओ कोई तुम्हें नहीं बोलेगा, तो हम कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या। तो वही सीता भी कह रही है, अस्ति खलु एतत्, एतत् अस्ति यह है, खलु माने क्या। खलु के कई सारे अर्थ हैं, खलु अव्यय होता है और अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं। कहीं कहीं खलु निश्चयार्थक होता है, कहीं कहीं जो खलु होता है वह प्रश्नवाचक अर्थ में हो जाता है, क्या अर्थ में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ में है, तो एतत् अस्ति खलु, यह है क्या। जैसे हम किसी से अगर पूछते हैं प्रश्न कि कुशली खलु, माने कुशल होना, कुशल तो होना, तो वहाँ खलु का अर्थ प्रश्नवाचक हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरह अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं, अव्यय का ऐसा कोई वो नहीं है, नियम नहीं है कि एक ही अर्थ होगा। इसीलिए यहाँ पर जो खलु है उसका अर्थ है क्या। तो एतत् अस्ति खलु, ऐसा, ये अस्ति माने है, खलु माने क्या, ऐसा है क्या, ऐसी बात है क्या। इसके बाद फिर राम जी संबोधन देते हैं, देखिए राम जी फिर संबोधन देते हैं। हा माने हाय प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी कहाँ हो तुम। राम जी खोज रहे हैं ना, ऊपर आपने देखा ही, ऊपर ये देखिए, ऊपर राम ने कहा कि भवतु ठीक है पश्यामी, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ है वो। इसके बाद बीच में तमसा और सीता ने बात किया, फिर राम जी खोज रहे हैं अब चारों तरफ। तो खोजते हुए राम जी कह रहे हैं, हा हाय प्रिया जानकी,
अरे प्रिय जानकी, जनक की पुत्री जानकी संबोधन किए, है कि नहीं। हा प्रिय जानकी, हाय प्रिया जानकी, जनक की पुत्री, है कि नहीं। तो इसके बाद देखिए सीता ने कहा ससाध्वस गदगदम, ससाध्वस गदगदम, ससाध्वस गदगदम, साध्वस माने भय और गदगद माने होता है खुशी हो जाना, गदगद माने खुश। तो गदगद है सीता, खुश हैं, क्या शब्दावली प्रयोग है भुवभूति जी ने किया, गदगदम अर्थात गदगद हो गई सीता। और साध्वस माने होता है भय, थोड़ी भयभीत है और थोड़ी गदगद है। भयभीत इसलिए है कि कहीं राम हमको पहचान न ले कि सीता ने स्पर्श किया है, और जब पहचान लेंगे तो मुझ पर क्रोधित ना हो, इस बात का डर है सीता को। और गदगदम खुशी है इस बात की कि अभी भी राम के मन में सीता है, सीता को राम अभी भी इतना चाह रहे हैं, इस बात की खुशी है भाई, इसलिए तो सीता गदगद है कि नहीं। तो थोड़ी सी भय और गदगद के साथ सीता ने कहा कि आर्यपुत्र, आर्यपुत्र असदृशम खलु एतत् अस्य वृत्तान्तस्य। सीता कह रही हैं अभी बहुत बारिश होने लगी है, इसलिए आवाज़ आपको साफ नहीं जा रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही पाठ रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले पाठ में विचार करेंगे।